इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह श्रीमान शोभागमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी, श्री रोहन जी, श्री रौनक जी, श्री मानस जी, श्रीमती नीलम जी, श्रीमती अमिता जी कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, अहमदाबाद, गुजरात। जग में ऐसा मीत नहीं जो सिद्धालय तक पहुँचा दे, और न ऐसा शत्रु यहाँ जो नरकों के दुख दिलवा दे। अपना ही मिथ्यात्व भाव अरि समकित मीत परम मानो, भावों से उत्थान पतन हो यही सत्य है पहचानो। तुम्हारा भाव ही तुम्हारा दुश्मन है और तुम्हारा भाव ही तुम्हारा मीत है। जब सम्यक उत्पन्न हो जाता है, सही बात समझ में आ जाती है, नहीं तो खरी बात कहने वाला भी दुश्मन दिखाई पड़ता है, सही बात कहने वाला भी दुश्मन दिखाई देता है। आज के अधिकांश बच्चों को गुरुजनों के समीप आना अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उन्हें सही बात अच्छी नहीं लगती। कहीं ये त्याग करवा दिया तो, ये छुड़वा दिया तो, कहीं पाप छुड़वा दिया तो, अरे भाई तेरा जीवन का धन्य भाग्य समझना जो ये पाप तेरा छूट जाए, तुझे सच्ची और खरी बात समझ में आ जाए। खरी बात समझ में नहीं आती तो गुरु को भी वह छोड़ देता है, धर्म को भी छोड़ देता है, भगवान को भी छोड़ देता है, लेकिन पाप को नहीं छोड़ता और इस पाप के सहारे नरकों की यात्रा करता है। भाव ही तेरा दुश्मन है और भाव ही तेरा मीत है। अब सोच ले तुझे कौन सा भाव चाहिए। अगर शुभ भाव करेगा तो तेरा मीत बन करके तुझे उत्थान की ओर ले जाएगा, और अशुभ भाव करेगा, ऐसी ही कुसंगत करेगा, क्या होगा? पंचम काल में सोच विचार भी ऐसे अपवित्र हो चुके हैं कि समझाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए समझाने का भ्रम तो पालना ही नहीं है। जिसका सातिशय पुण्य उदय में आएगा वही सच्ची बात को, तत्व की बात को समझ पाएगा, अन्यथा चाहे गुरु भी समझाते तो भी समझने वाला नहीं है। ये पक्की बात है। जिसके भीतर में दुर्भाव भरा पड़ा है उसको गुरु की बात भी कड़वी लगती, जबकि गुरु हमेशा आत्महित की ही बात करेंगे। तुमने तुम्हारा हित नहीं सोचा, लेकिन गुरु तुम्हें हित की ही बात करेंगे। सोचना कितने परम मीत हैं हमारे, लेकिन इस बात को सोचता नहीं। तो बात चल रही है कि वहाँ 100 कौरव भी हैं और 5 पांडव भी हैं। कृष्ण जी सोच रहे हैं कि अगर मैंने पहले पांडवों से कहा तो ये कौरव फिर से मेरे साथ में दुश्मनी करेंगे, क्योंकि वैसे ही विचार उनके ठीक नहीं हैं। तो उन्होंने सबसे पहले कौरव से ही पूछा। पर बात वही है, जहाँ अज्ञानमती हैं वो कभी अच्छी बात सोच ही नहीं पाता, वो गलत ही सोचेगा, ये निश्चित बात है। कैसे समझाएं? कृष्ण जी ने पूछ लिया, क्या चाहिए तुम्हें? मेरी 18 अक्षौहिणी पूरी सेना, वो चाहिए या फिर मैं चाहिए? मैं भी मिल सकता हूँ तुम्हें, पर मेरे पास में कोई शस्त्र नहीं रहेगा, निशस्त्र रहूँगा, निहत्था रहूँगा। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? मेरी पूरी सेना चाहिए कि या मैं? चॉइस करो। पहले तुमको अवसर दिया है। कौरवों ने सब ने एक पल में यही विचार करके तय किया, भैया अकेले इनको निशस्त्र लेके क्या करेंगे? हाँ, आप तो हमें अक्षौणी सेना दे दो। पर उनको पता नहीं था, जो एकम जान दी सो सबम जान दी। जो एक में ताकत है वो सारी सेना के अंदर भी ताकत नहीं है। एक के श्री कृष्ण जी की बात, पांडव बड़े खुश थे कि हम तो यही चाहते थे और हमें मिल गए। क्या हुआ? जब कौरव और पांडव का युद्ध हुआ, महायुद्ध हुआ, श्री कृष्ण जी ने सारथ्य किया पांडवों का, सारथी बनकर के रथ को किस दिशा में ले जाना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। गुरु ही हमारे जीवन में सारथी का काम करते हैं। ये समय सार जैसे ग्रंथ हमारे जीवन में सारथी का काम करते हैं। किस दिशा में जाना है, क्यों जाना है, वहाँ क्या मिलेगा, ये प्रयोजन समझाते हैं और पूरी तरह से हमारे माइंड को सेट करके हमें उस दिशा की ओर ले जाते हैं। यह ग्रंथ बड़ा ही निराला, मानो रत्नों की माला।
यह ग्रंथ बड़ा ही निराला, मानो रत्नों की माला। रत्नों की माला है यह ग्रंथ बड़ा ही निराला, मानो रत्नों की माला। जिसने पहनी श्रद्धा से, जिसने पहनी श्रद्धा से, खोला मुक्ति का ताला रे। यह ग्रंथ बड़ा ही निराला, मानो रत्नों की माला। कितने रत्न हैं? लगभग 450 रत्न हैं, 439। इतने रत्न गूथे हुए, एक एक गाथा रत्न के समान है। हा हा हा, ये रत्न तो जड़ रत्न है तुम्हारे पास में। किसी को दिखाओगे तो भी उसे राग उत्पन्न होगा, और तुम पहनोगे तो भी तुम्हें राग होगा। जो चुरा के ले जाएगा उससे द्वेष हो जाएगा। पर समय सार ग्रंथ की एक एक श्लोक रूपी रत्न को अगर अपने कंठ में धारण करोगे, हिये में धारण करोगे, तो तुम स्वयं अनंत सुख के स्वामी बनोगे। और जो भी इसे निहारेगा, निहार करके वो भी एक दिन महाधनी हो जाएगा। क्या महिमा है इस ग्रंथराज की, अद्भुत महिमा है। हमें भी भीतर में ये महिमा आना चाहिए। इसीलिए आचार्य भगवत पाद कुंद कुंद स्वामी इस त्रति गाथा में यही बात कहते हैं कि एतनिच्छो गो समूहो, एकत्वपना सबसे ज़्यादा सुंदर है। लेकिन ये बात किसी को कह दोगे, कोई कहे कि मैं तो बिल्कुल अकेला हो गया हूँ, कोरोना काल से 2-3 थे सदस्य, वो भी चले गए, अकेला रह गया हूँ। और आप उससे कह दो, देखो अकेले रहने में बहुत सार है, समय का सार है, महा आनंद है। समूह सर्वत्र सुंदरो लोए, लोग में सर्वत्र सुंदर है अकेलापन। वो तुम्हें गाली देगा, चांटा मारेगा, वो तुम्हें बुरा भला कहेगा कि तुम मुझे क्या कह रहे हो। हाँ, कम से कम तुम तो मत बोलो। अरे भाई, मैं नहीं कह रहा, सारे ग्रंथराज कहते हैं, निर्ग्रंथ महामुनीश्वर कहते हैं, प्रभु की वाणी कहती है, बड़े सौभाग्य से अकेला हुआ है। बाहर से अकेला होना महत्वपूर्ण नहीं है, बाहर भरा पूरा परिवार है, पर उसमें अपने आप को अकेला माने। क्योंकि कल भी मन अकेला था, कल भी चेतन अकेला था, और आज भी अकेला है। ऊपर ऊपर से मत बोलना, हाँ, अंतरात्मा से बोलो कि क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम बिल्कुल सच में अकेले हो। माता जी हैं तो ऐसे अकेले ही, क्योंकि रोज सुनते हैं। ऐसे ढीली ढाली भाषा में क्यों बोल रहे हो, अच्छे से बोलो ना। हाँ नहीं, हाँ वैसे तो अकेले, वैसे का क्या होता है, वैसे क्यों लगाया तुमने, अकेले ही है बोलो ना। ये शरीर तो है ना हमारा, तो वो तो है, इसको अलग कैसे निकाल सकते हैं। जो है ही शरीर मेरा है ये कहना और ये मैं हूँ ये कहना, उसमें अंतर है कि नहीं? अंतर है। आचार्य देव कुंद कुंद स्वामी क्या गहरी बातें कहते हैं। वो कहते हैं, जब देह की भी राख होना है तो राग कैसा। जब देह की भी राख होना है तो राग कैसा। क्या राख से राग करते हो तुम? जिसकी होने वाली राख है उससे राग करते हो क्या? बोलो ना। अरे गुजराती में भजन कયું છે ને, अंत तो काया तारी राख रे थवानी, जो जे रे तारी जिंदगी जवानी, जो जे रे तारी जिंदगी जवानी, जिंदगी जवानी हल्या नथी रहवानी, जो जे रे तारी जिंदगी जवानी। क्या बात कही है, देख लेना, देखते ही देखते जिंदगी चली जाएगी। अंत तो काया तारी राख रे थवानी, जो राख होता है उससे प्रेम करते हो क्या? बोलो ना, नहीं करते हो। जैसे लकड़ी की राख होना, लकड़ी से प्रेम करते हो क्या? बोलो, नहीं करते ना। आचार्य कहते देह यष्टि है, यष्टि, देह को यष्टि कहा, यानी लकड़ी है। ये लकड़ी भी जलने वाली है।
ये जल जाती है, लकड़ी है ये देह। अब इस लकड़ी से कितना प्रेम करोगे? माता जी आप कितना भी बोल दो पर प्रेम तो करना ही पड़ता है। पड़ता है या करते हो ये बताओ? मजबूरी है या कमजोरी है? चलिएगा, ये मजबूरी नहीं है तुम्हारी, ये तुम्हारी कमजोरी है। 5 मिनट के लिए मंदिर जाते हैं, 2 घंटे के लिए इसको सजाते हैं, 2 घंटे तक सजाते हैं, नहलाना धुलाना कपड़े, और फिर इसकी सुंदरता साज सज्जा के लिए 1 आध घंटा उसमें भी लगता है। हाँ, जो जलने वाला है, जिसके राख होना है, उसके लिए इतना समय, और जो शाश्वत रहना है, हर पल हर क्षण तुम हो, तुम्हारे साथ है, उनके लिए कुछ नहीं, कुछ नहीं। जो बाप अपने बेटे से तो प्यार करे ना, उससे तो प्यार से बोले नहीं, और पड़ोस के बच्चे की दुआई दे, प्यार से बोले, ले बेटा आजा खा ले, तू बहुत अच्छा है, कितना अच्छा है, हाँ, तो बच्चे को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? बोलो ना, ये काम अच्छा नहीं है। जब बाहर के उदाहरण समझ में आ रहे हैं तो अंदर का उदाहरण भी समझ लो। ये देह छूटने वाली है, मिटने वाली है, बिखरने वाली है। देह से राग क्यों करे, जिसकी राख होना ही होना है। समझ ले चेतन, अभी भी वक्त है। ये गाथा तो बहुत गहरी है। जितना पर से संबंध करेगा, और शरीर से राग है तो शरीर को रमाने वालों से भी राग है, शरीर को खिलाने वालों से भी बोलो राग है, शरीर से प्रेम करने वालों के प्रति भी राग है। राग की कितनी लंबी कड़ी है। शरीर से राग है तो शरीर से राग करने वालों के प्रति भी राग है, और उनसे राग करते उनके प्रति भी राग है। बहुत लंबी कड़ी जुड़ी है। कई लोग आते हैं, माता जी ये हमारी लड़की है। हम तो सोचते ही रहते हैं, भैया कितनी लंबी कड़ी, कहाँ तक दिमाग लगाए हम। जितना दिमाग बाहर में भटकता है उतना ही दुख, टेंशन, आकुलता। यही कह दो ना, मैं आत्मा हूँ, बस कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और इसी से परिचय करो। जिस आत्म तत्व से अनंत काल से तूने परिचय नहीं किया चेतन, उसी से अब परिचय करने का समय आ चुका है। जाग चेतन, अभी भी जाग जा। अगर जाग गया तो निश्चित है सारे कर्म भाग जाएंगे, और न जागा तो तेरे घर में ये डेरा बसा लेंगे। अनंत काल से डेरा बसाए हुए हैं, इसलिए कहा है बंद कहा ये यत्ते तेण विसंवादिनी होई। तूने अपने घर का द्वार खुला रख दिया है, आओ पधारो, भले पधारो लिख दिया है, तो कर्म धड़ल्ले से आ रहे हैं, तुझसे संबंध कर रहे हैं, और तेरे घर का अनमोल जो धन है उसको चुरा चुरा करके ले जा रहे हैं। इसमें दोष कर्मों का नहीं है, दोष तो तेरा ही है। मेरी ज्ञान निधि लूट ली है, इन कर्मों ने दुर्दशा की है, इन कर्मों ने दुर्दशा की है। मेरी ज्ञान निधि लूट ली है। मेरी ज्ञान निधि, अभी इस वक्त में लोक अलोक चराचर सब कुछ जान सकूं, इतनी मुझ में क्षमता है, लेकिन अपने घर को खुला रखा, चोरों को, कर्म रूपी चोर को आमंत्रण दिया, वो घर में घुसे, मेरा धन लूटने लगे, दिन दहाड़े लूटने लगे। दोष मेरा है। अपनी गलती को समझने का प्रयास करो, सावधान हो जाओ। क्या मजाल की कर्म चोर मेरे घर में घुस जाए। कोशिश करना है 24 घंटों में कि आपने कौन कौन से द्वार खोल करके रखे हैं, मन से, वचन से और काय से। कितना दुष्कृत्य कर रहे हैं, 24 घंटे देखिएगा, निगरानी रखिएगा। और जो 24 घंटे में चोर आते हैं तो उसमें आपको ये देखना है, कर्म रूपी चोर में पुण्य या पाप, कौन से चोर अंदर घुस रहे हैं, ये पूरी कोशिश करना है, देखना है। और देख करके जब आप निगरानी रखेंगे तो मुझे विश्वास है कि पाप कर्म रूपी चोर को आप अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे। फिर जो पुण्य रूपी पुलिस है उसको आप तैनात कर देंगे घर के बाहर, ताकि वह पाप रूपी चोर को अंदर प्रवेश
न करने दे। इस तरह से आपके घर की निगरानी आपको ही करना है। सुन रहे हो ना? बोलो। नहीं माता जी, हम तो बड़े बड़े घर के लोग हैं, हम कैसे निगरानी रखेंगे? लाठी लेके बैठना पड़ेगा भाई। हाँ, पर हम तो बड़े घर के लोग हैं, हम कैसे बैठना पड़ेगा। अपने चेतन ग्रह में भेद ज्ञान के लाठे लेकर के आपको जागृति की अवस्था में बैठना पड़ेगा। क्या मजाल कि कोई अशुभ भाव मेरे अंदर आ जाए, कोई अशुभ दुर्विचार मेरे अंदर आ जाए? नहीं। तो आप सभी लोग 24 घंटा चौकीदारी करोगे? बोलो। आप कहोगे माता जी आज तो आपने कैसा होमवर्क दे दिया, चौकीदारी करेंगे। हाँ, पर ये तो बड़ा भी कर सकता है और छोटा भी कर सकता है। कोई अमीर गरीब नहीं। अपने घर की, निज घर की चैतन्य ग्रह की रखवाली करने में कोई शर्म की बात नहीं है। ये अंदर की बात है, ये बाहर की बात नहीं है। और आप सभी को जागृत रहना है। एकत्व निश्चयगत आत्मा सब जगह सुंदर है, और जहाँ पर बंद हो गया, संबंध हो गया, वहाँ सब विसंवाद ही विसंवाद है। जितना संबंध जोड़ते जाओगे उतना विसंवाद बढ़ेगा, और जितना एकाकी हो जाओगे उतना उतना ही विवाद खत्म होता चला जाएगा। चॉइस आपकी है, कल सोच करके आइएगा। हूँ चैतन्य चिदानंद धाम जानन देखन, निज से निज की हो पहचान, लीन रहो निज में अमीरा हो जाऊं। हो चैतन्य चिदानंद विषय कषाय दुख की खान, चैतन्य चिदानंद धाम जानन देखन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी, श्री रोहन जी, श्री रौनक जी, श्री मानस जी, श्रीमती नीलम जी, श्रीमती अमिता जी कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, अहमदाबाद, गुजरात।